मतलब बाकी सभी लोगों के हिसाब से मैं ही कुछ क्वेश्चंस आपसे जानना चाहूंगा कि मैं जब जयपुर आया था तो आपके इंटरेक्शन से मुझे लगा कि आपके साथ सेशन मेरे लिए भी और बाकी सभी लोगों के लिए काफी यूजफुल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मैं सबसे पहली जो क्वेश्चन है कि जो लाइफस्टाइल डिसीजेस हैं लाइक डायबिटीज हम्म। और बीपी, इनके हम्म। लिए आप हीली के हिसाब से क्या रिकमेंड करेंगे कि हम किस तरीके से इसमें आगे बढ़ें? सबसे पहले डायबिटीज और बीपी के लिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। बीपी और डायबिटीज दोनों ही हमारे ब्लड फ्लो और ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड है, हार्मोन से रिलेटेड है। इसमें डायबिटीज का मैं पहले जिक्र करूं तो उसमें जो मेन ऑर्गन है वो है स्प्लीन एंड पैंक्रियाज, जो बॉडी के लेफ्ट साइड में ओरिजिनेट होते हैं। तो इसमें हीली में अपना दो प्रोग्राम है, स्टमक एंड स्प्लीन। और पैंक्रियाज के लिए भी आई थिंक एक अलग से हाँ, प्रोग्राम है। स्प्लीन पैंक्रिया मेरिडियन है। यस। तो जैसे ही आप डायबिटीज वाले जितने भी पेशेंट हैं उनको यदि स्प्लीन और पैंक्रियाज दोनों पे यदि ट्रीटमेंट देते हैं तो उससे बहुत जल्दी डायबिटीज कवर अप होती है। एंड हार्ट के लिए ऑल्सो स्मॉल इंटेस्टाइन, ये चाइनीज मेरिडियन है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हार्ट, ये यदि दोनों चीज आपकी चलाते हैं तो बीपी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। आपको पता होगा छोटी उंगली में यहाँ पे एक बीपी का पॉइंट है जो हाई होने पर जैसे आप प्रेस करते हैं तो ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पॉइंट है और इस साइड में हार्ट वाला पॉइंट। तो ये दोनों तरफ यदि स्टार मैग्नेट या वैसे कुछ लगा के इनको प्रेस करते हैं तो भी ये बहुत ज्यादा, और यही मेरिडियन आपकी पीछे की तरफ आती है जहां पे इलेक्ट्रोड हार्ट के लिए लगता है। आप यहाँ से लगा के भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। या लोकल पॉइंट हार्ट के जो मेरिडियन पॉइंट्स हैं, यहाँ पे यदि आप वो इलेक्ट्रोड लगाते हैं लोकल और उस पे लगा के भी आप यदि कंटिन्यू करते हैं हार्ट के प्रोग्राम को भी तो भी आपको काफी रिलीफ आता है फॉर बीपी के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए। जी। और मैं बताना चाहूंगा कि हमारे शरीर में 5 एलिमेंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हीली बहुत अच्छे से काम करती है। 5 एलिमेंट्स में सबसे नीचे देखा जाए जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। इसमें जल जल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, सबसे नीचे जो नाभि से नीचे जितनी भी ऑर्गन जो प्रॉब्लम है वो है लीवर और गॉल ब्लैडर। लीवर विंड ऑर्गन को कवर करता है। ये तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा सर इन सब चीजों को समझाने के लिए। अपने पास टाइम कितना है तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊं। जी सर, आप जैसा भी उचित समझें, 10-15 मिनट, 20 मिनट इज ऑल गुड। बिल्कुल यू बिल्कुल। कैन टेक एक्चुअली योर टाइम। बेसिक में सब लोग को बताना चाहता हूँ कि 5 एलिमेंट्स यदि बॉडी में आप समझ जाते हैं तो आप मेरिडियन को बहुत अच्छे से कवर अप कर सकते हैं हर एक प्रॉब्लम के लिए। तो बेसिक आप समझ जाइए कि जल जल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जैसे यूरिन, यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, या जिनको प्रोस्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, तो उनका मेन ऑर्गन है जो छोटी फिंगर जो जल का तत्व है वो है किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर। तो आप समझ जाइए कि जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या बॉडी में ड्राइनेस बहुत ज्यादा आ रही है, स्किन की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको कहाँ पे जाना है? बॉडी में बहुत ज्यादा पेन है, आप पेन साइकिल तो चला रहे हैं, क्रॉनिक पेन भी चला रहे हैं, उसके साथ में यदि आप यूरिनरी ब्लैडर और किडनी पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं तो वो ऑर्गन आपका स्ट्रांग हो जाएगा, स्किन फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी, बॉडी के अंदर जो वाटर रिटेंशन हो रहा है वो आपका धीरे धीरे बैलेंस होना चालू हो जाएगा। पेन के लिए किडनी बहुत ज्यादा जरूरी है। पेन साइकिल के साथ यदि आप किडनी मेल है तो मेल चलाइए, फीमेल है तो आप फीमेल चलाइए, और नहीं तो डायरेक्ट किडनी भी है, आप किडनी मेरिडियन पे जाके किडनी भी चला सकते हैं। आई थिंक हार्मोनी 1 या हार्मोनी 2 में इसके बारे में दिया हुआ है, मेरिडियन 1 मेरिडियन 2 में भी दिया हुआ है। अब डी साइकिल में मेल और फीमेल दोनों है, अब उन साइकिल पे जाके भी इन दोनों को आप चला सकते हैं। तो जिनको भी क्रॉनिक पेन है, बहुत पुराना है, जैसे साइटिक पेन है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, सर्वाइकल है, लोडोसिस की प्रॉब्लम है, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, बोन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, उन सब में यदि आप किडनी मेल या फीमेल, यदि लेडीज हैं तो फीमेल के लिए, जेंट्स हैं तो मेल के लिए, इन दोनों प्रोग्राम पे जाके एक अकेला खाली वाटर आप बैलेंस करिए बॉडी के अंदर। पेन सबसे ज्यादा आता है जब बॉडी के अंदर वाटर आपका अप एंड डाउन होता है, और कोशिश करिए पानी इसमें बहुत ज्यादा, कल मिश्रा जी मिले थे तो उन्होंने भी बताया कि पानी के साथ में इसका बहुत अच्छा रोल है। अभी पानी पी के आप हीली लेते हैं
तो आपके शरीर में बहुत ज्यादा कंडक्टिविटी आपकी बढ़ जाती है। तो कोशिश करिए पानी पी के आप कोई भी प्रोग्राम चलाइए, बहुत जल्दी उसके रिजल्ट आएंगे। यूरिन यदि पास होता है तो समझिए कि हीली अच्छे से काम कर रही है। एंड सेकेंड आप चले जाएं, ये आपकी आती है जल पृथ्वी। पृथ्वी का ऑर्गन है आपका स्टमक एंड स्प्लीन। जिनको भी वेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यदि स्प्लीन और स्टमक इन दोनों को आप टारगेट बना के चलते हैं तो आपका पृथ्वी तत्व है। तो पृथ्वी तत्व क्या करेगा, धीरे धीरे आपकी जो पृथ्वी है उसको बैलेंस करेगा, उसकी एनर्जी को बैलेंस करने में आपकी हेल्प करेगा। तो उसके लिए आपको स्प्लीन एंड स्टमक इन दोनों मेरिडियन पे आप थोड़ा सा फोकस करिए। जो उसकी साइकिल है 40-45 मिनट्स या 1 आवर की, अब वो साइकिल पे एक बार जरूर चलाएं। उसके साथ फिर आप जाके वेट वाला प्रोग्राम रात में चला के छोड़ दीजिए, चाहे आप रेजोनेंस से लगा लीजिए या आप डायरेक्ट भी आप इलेक्ट्रोड के थ्रू आप लगाना चाहते हैं तो वैसे भी आप लगा सकते हैं। एंड सेकंड आपका आता है आकाश मुद्रा। आकाश खाली मैं जो थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा मैं भी, क्योंकि थोड़ा सा ओवरवेट तो हूं ही, तो मेरी पर्सनल जिज्ञासा भी है हाँ सर, कि आपने जो वेट के लिए बोला कि स्प्लीन पैंक्रिया के प्रोग्राम हम लगा यूज कर सकते हैं। स्प्लीन जी पैंक्रिया जी, आपने वेट से रिलेटेड बोला? यस यस, वेट वेट पृथ्वी जी तत्व है ये, जी जी जी। है ना। सेकंड नाम जो बॉडी का एलिमेंट है जल पृथ्वी आकाश वायु अग्नि, तो उसमें जो सेकंड एलिमेंट है वो हमारा स्टमक एंड स्प्लीन। और यही आपका डायबिटीज में काम करेगा। जिनको भी डायबिटीज है उनके लिए भी फायदेमंद है, जिनको वेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनके लिए भी ये फायदेमंद है। और जिनको बहुत ज्यादा वेट बढ़ाना है, वेट बढ़ाने के लिए भी ये आपके लिए हेल्प करेगा, स्प्लीन एंड स्टमक। आपने देखा होगा जिनको डायबिटीज है उनका वेट या तो बहुत ज्यादा डाउन जाता है या फिर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होता है। तो ये दोनों प्रॉब्लम में आपकी हेल्प करेगा स्प्लीन एंड स्टमक। स्प्लीन आप देखें, जिनको स्प्लीन की प्रॉब्लम है आप कैसे पहचानेंगे कि उनको स्प्लीन की रिलेटेड प्रॉब्लम है या स्टमक में रिलेटेड प्रॉब्लम है? जैसे आप उसकी टंग निकालेंगे, टंग में आप देखेंगे उसके टीथ मार्क होंगे। जिनको भी डायबिटीज है आप ध्यान से इस बात को नोट कर लीजिए, कहीं पे उनकी टंग पे टीथ के निशान होंगे, टीथ के निशान। अर्ली मॉर्निंग की आप उसकी टंग की डायग्नोस करवाइए, उससे एक बार पूछिए कि उसकी टंग कैसी दिख रही है। तो कहीं पे आप नोट कर लीजिए उसके टीथ के चारों तरफ सराउंडिंग दांत के निशान होंगे। ये समझ जाइए कि स्प्लीन उनका वीक हो गया, स्प्लीन डेफिशिएंट हो गया। तो उस कंडीशन में स्प्लीन चैनल आप दीजिएगा, डायबिटीज में बहुत अच्छे से आराम आएगा और आपको विद इन अ वीक आपको रिजल्ट मिलेंगे कि जो शुगर है वो धीरे धीरे डाउन जाए। और कोशिश करें उनको कोई ना कोई फ्रूट्स दिन में खाने के लिए बोले, बनाना, मैंगो और अंगूर, ये 3 चीज छोड़ दीजिए। बाकी उनको बोले कि थोड़ा थोड़ा फ्रूट खाना स्टार्ट करें, क्योंकि फ्रैक्टोज जितने जल्दी बॉडी एब्जॉर्ब करेगा उतने जल्दी ये डायबिटीज धीरे धीरे ठीक होती है। अब ये ऑर्गन आपका आ गया आकाश तत्व। आकाश, जिनको कान में सुनाई कम देता है, टिनिटाइटिस है, कान की प्रॉब्लम है, या फिर बहुत ज्यादा इरिटेट होते हैं, नर्वस सिस्टम, जो कान के आसपास की कोई प्रॉब्लम है, जॉ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या कान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, उनके लिए आकाश तत्व बहुत इफेक्टिव है। आकाश तत्व का ऑर्गन आपका आता है होलो ऑर्गन। होलो ऑर्गन में आपका ये लंग्स एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। लंग्स खाली आप देखें एयर से भरा हुआ है, और स्मॉल इंटेस्टाइन ये भी होलो है, इसमें भी आधा फ्लूइड सारा भरा होता है। तो ये धीरे धीरे करके आपकी बॉडी में जो ड्राइनेस आ रही है उसको भी ठीक करने में हेल्प करेगा। साथ में ये कान की प्रॉब्लम के लिए, तो जिनको भी कान की प्रॉब्लम है उनको यदि आप लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन ये दोनों का प्रोग्राम आप देते हैं तो उससे काफी फर्क पड़ता है। और उसके बाद आता है आपका वायु। वायु मुद्रा, वायु आप देखा होगा ये ऐसे ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा ऐसे लगाते हैं, ये वायु को कंट्रोल करने के लिए। वैसे इनके साथ आप मुद्रा भी यूज कर सकते हैं, जल मुद्रा ऐसे लगा के। जब हीली आप लगाई हुई है तो मुद्रा भी आप ऐसे लगा के आप बैठेंगे इस मुद्रा में, तो ये मान के चलिए इसका जल आपका बैलेंस होगा। यदि बहुत ज्यादा यूरिनेशन हो रही है, पूरे पैर में स्वेलिंग आ गई है, तो उसको हीली को जब आप लगा के रखा हुआ है तो हाथ की मुद्रा आप ऐसे लगा के रखिए, तो उसमें और बेनिफिट आपको मिलेगा। और वेट आपको कम, ये आपको बढ़ाने के लिए, और ये मुद्रा आपकी वेट को कम करने में हेल्प करेगी। और यहीं पे आप कान की मुद्रा आप देखेंगे तो ये कान को इस तरह से आप दबा के रखते हैं इसको, बाकी मुद्रा ऐसे रखते हैं और आप कुछ देर के लिए ऐसे बैठते हैं, तो कान की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी।
और ये आपका लास्ट आ गया वायु मुद्रा, वायु को बैलेंस करने के लिए। वायु सबसे ज्यादा बनती है लीवर एंड गॉल ब्लैडर। जिनको भी ज्वाइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, पैरालाइज पेशेंट हैं, या विंड से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, उन सब के लिए इफेक्टिव है लीवर एंड गॉल ब्लैडर। आइज की प्रॉब्लम, जहां मूवमेंट खत्म हो गया, किसी भी तरह का मूवमेंट खत्म हो गया, तो उस व्यक्ति को यदि आप ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, उसका बहुत जल्दी रिजल्ट लेके आना चाहते हैं हीली के थ्रू, तो आप कोशिश कीजिए उनका लीवर एंड गॉल ब्लैडर पर फोकस कीजिए। उनको बोलिए कि 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम को, या दिन में 3 साइकिल, एक व्यक्ति 6 साइकिल ले सकता है यदि वो स्ट्रांग है। बहुत ज्यादा वीक है तो कोशिश करें 2 साइकिल मिनिमम, जैसे अभी दिनेश जी ने बताया कि लो साइड से स्टार्ट करिए, और धीरे धीरे जैसे उनकी बॉडी में थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, वो कैपेबल हो जाते हैं उसको लेने के लिए, तो उसको फिर आगे और देते जाइए। तो कोशिश करें 1 बार सुबह 1 बार शाम को लीवर एंड गॉल ब्लैडर पे फोकस करें, या रेजोनेंस आपके पास है तो रेजोनेंस के थ्रू आप इन प्रोग्राम पे जाके उसको रात भर के लिए लगा के छोड़ दीजिए, सुबह आई थिंक उसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। एंड गैस बहुत ज्यादा बनती है, एसिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है, तो भी इन ऑर्गन पे आप जाके दे सकते हैं, क्योंकि गॉल ब्लैडर जो है आपका पित्त ऑर्गन है। वेट को कम करने में भी आपको इसमें बहुत फायदा मिलेगा। लीवर आपका मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म जो बढ़ाने में हेल्प करता है, वो आपका सबसे ज्यादा इसी से बनता है। तो आप कोशिश करें कि लीवर वाले जिनको वेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, या बेली फैट बहुत ज्यादा है, जिनका बेली फैट बढ़ा हुआ है, स्पेशली पेट पूरा निकला हुआ है बाहर, तो उनके लिए स्पेशली गॉल ब्लैडर एंड लीवर, इन दोनों पे जाके आप ट्रीटमेंट दीजिए, और उसके साथ वेट प्रोग्राम पे जाइए, तो वो ये वेट आपका बहुत जल्दी कम करेगा। साथ में गर्म पानी पी के आप हीली लीजिए, तो और आपको ज्यादा इफेक्टिव आएगा। एंड थर्ड ऑर्गन आता है आपका, सॉरी 5, ये है अग्नि। अग्नि मीन्स फायर। फायर के लिए यहाँ पे है आपका पूरा स्पाइन कॉर्ड, आपका पूरा ब्रेन। यदि ब्रेन किससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपको कौन से ऑर्गन पे जाना। ब्रेन हमारा कंट्रोल करता है ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो, एंड आपका पेरिकार्डियम और ट्रिपल वॉर्मर। हार्ट की पेरिकार्डियम जो झिल्ली है, जहां पे लंग्स और हार्ट बीच में सेंटर में, इन दोनों के बीच में एक पेरिटोनियम की झिल्ली होती है, वहां से ये कंट्रोल होती है आपका थंब, जो हीट बॉडी के अंदर जनरेट होती है, और धीरे धीरे करके ये बॉडी के अंदर आपके ब्लड सर्कुलेशन को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। तो पेरिकार्डियम के नाम से अपने पास में स्पाइन नहीं है। दिनेश जी, पेरिकार्डियम के नाम पे कुछ है क्या? नहीं सर। है ना। और पेरिकार्डियम, हार्ट है, हार्ट तो है, हार्ट मेरिडियन भी है वैसे। हार्ट मेरिडियन है। हार्ट मेरिडियन ब्रेन के लिए स्पेशली, जो भी आप ब्रेन का प्रोग्राम आप मेंटल बैलेंस हेड प्रोग्राम है, जैसे हेड प्रोग्राम है उसमें हेड। हाँ, तो उसमें हार्ट पे जरूर फोकस कीजिए। बाकी ट्रिपल वार्मर में देखता हूँ कहाँ पे कंट्रोल होता है, तो नेक्स्ट जब भी वीडियो होगा तो उस टाइम पे हम लोग एक टॉपिक को और लेके नेक्स्ट में मैं चाहूंगा कि एक बार चक्रास को, चक्रास के थ्रू भी सारी बॉडी को हम कैसे हील कर सकते हैं, वो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है दिनेश जी, आज के लिए बहुत आई थिंक ज्यादा ऊपर हो जाएगा। मैं अभी बहुत जल्दी में आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि कोई आपके पास टेस्टिमोनियल्स या आपका कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें, जो अभी तक कोई टेस्टिमोनियल्स आपने हासिल की हो, क्योंकि आप तो बहुत बिल्कुल पेशेंट्स को बिल्कुल, देख रहे हैं। मेरे पास अभी मैंने 3 पेशेंट हैं मेरे थायराइड के लिए, और तीनों को मैंने थायराइड दिया है बाय इलेक्ट्रोड के थ्रू। 1-1 घंटे की साइकिल है थायराइड ग्लैंड का। तो मैंने 20 साइकिल में, एक छोटा बच्चा मयंक है उसका नाम, मेरे पास 20 थेरेपी करीबन लेके गया वो, और उसका 9 पॉइंट समथिंग फर्स्ट टाइम था, और उसके 20 दिन के बाद, मतलब ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद मैंने दोबारा उनसे टेस्ट करवाया, तो ऑलमोस्ट वो 3 पॉइंट समथिंग कुछ आ गया है। मैं आपको इसका रिपोर्ट भी एक बार व्हाट्सएप कर दूंगा, आप एक बार चेक कीजिएगा। बहुत अच्छे और अमेजिंग रिजल्ट हैं इस चीज के। एंड अभी रिसेंटली मैंने एक लेडी है नेहा शर्मा, उनका 2 दिन खाली लगाए, और 2 दिन के बाद में उनका टेस्ट कराया, क्योंकि उनका टेस्ट स्टार्टिंग ही हुआ था, तो मेरे को लगा कि 20 दिन तो लगेगा, पर लेकिन उनका जैसे ही मैंने लगाया, उसके पहले की जो रिपोर्ट थी उसमें 9.7 या 9.8 कुछ था, और उसके बाद उन्होंने दोबारा कराया तो वो 6 पॉइंट समथिंग कुछ आया। मतलब वो कह रही थी कि जब चल रहा था मेरा थायराइड ग्लैंड, तो मेरे यहाँ पे कुछ फील हो रहा था, और उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट डे कराया तो उनका 6 पॉइंट समथिंग कुछ आया। इट मीन्स कि ये बहुत अच्छे से और बहुत इफेक्टिवली वर्क करता है। आई होप हम सबको इस पे यूज करना चाहिए।
थैंक यू सर आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक्स फॉर पार्टिसिपेशन।